मुल्तान में बेटी ने बीमार वालिद को 70% तक अपना जिगर अतिया कर दिया। बाप को अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन बेटी बाप पर कुर्बान हो गई। जिगर का जो ट्रांसप्लांट होता है इसके अंदर का खतरा होता है। मेरी बहन ने कहा था कि मैं दूंगी वालिद को जिगर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के इलाका राजा राम में। सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ज्यादा वायरल है कि एक बेटी ने अपने वालिद की जान बचाने के लिए अपना जिगर जो है वो अपने वालिद को जो है वो अतिया किया। 15 दिन तक अपनी जिंदगी की जंग लड़ती रही, आखिरकार वो दुनिया से चली गई। अब हम उस घर में मौजूद हैं और उस बहन के भाई से जानते हैं। नवीद भाई, बताइएगा कि आपकी सिस्टर ने आपके वालिद को जो जिगर अतिया किया, ये कब से आपके वालिद बीमार थे और कब से ये मामला? तकरीबन 2 साल से ऊपर अर्सा हो गया था। मेरे वालिद थे बीमार, उनका पहले इलाज चल रहा था। तो जब एंड में डॉक्टर से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका आखिरी हाल यही है कि लीवर ट्रांसप्लांट होगा। अच्छा। तो उसको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर चाहिए था। पहले हम जब वहाँ चेकअप के लिए गए थे तो उन्होंने कहा आपके पास डोनर है तो आप बताएं। तो मैंने कहा था कि मैं देता हूँ, पर घर वालों ने इसरार किया कि आप ना दें। बाकी मामलात भी घर के जैसे होते हैं, काम वगैरह, बाकी मामलात ऑपरेशन में के मामलात भी जैसे होते हैं। बाद में मैं सबसे बड़ा था, दूसरा भाई वो छोटा था। तो फिर हमारे फैमिली में से एक मैं और एक मेरा बहन थी जिसने जिगर अच्छा किया। हम दोनों का जिगर मैच हो रहा था। तो फिर मेरी बहन ने कहा था कि मैं दूंगी वालिद को जिगर। बहन भाइयों ने तो फैसला किया कि वालिद की जान बचाने के लिए जिगर जो है वो आपने देना है। तो वालिद का क्या कहना था? पहले तो वो मना कर रहे थे तो क्या मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी की भी जान खतरे में हो, क्योंकि डॉक्टर्स पहले बता देते हैं इस मामले का इशू। सबको पता है कि जिगर का जो ट्रांसप्लांट होता है इसके अंदर खतरा तो होता है। अल्लाह खैर करेगा, हम करवाते हैं। तो उसके बाद फिर वालिद मान गए थे इस मामले में। उसके बाद फिर हम गए हैं, ये मामला चले हैं, टेस्ट हुए हैं, बाकी मामलात हुए हैं। सिस्टर ने ये अतिया किया जिगर अपना वालिद को। आपकी सिस्टर स्टडी करती थी? हाँ, बीएससी की हुई थी उसने। अच्छा। टीचिंग कर रही थी 1.5 साल से। जब आपकी सिस्टर ने फैसला किया कि मैंने जो है वो जिगर देना है, तब आपने भी उनको कहा कि नहीं आप ना दें, मैं देता हूँ? कहा था, बस फिर बाकी मामलात, वो एक तो मुझसे मोहब्बत बहुत करती थी, दूसरा फिर उसने कहा कि नहीं मैं ही दूंगी। बेटी ने तो मिसाल कायम कर दी है, तो रूटीन के साथ किस तरह से लाइफ गुजर? लाइफ माशाल्लाह अच्छी गुजर रही थी। सब घर वाले भी खुश थे। हम तो खुशी खुशी गए थे कि ट्रांसप्लांट के लिए वालिद की तबीयत बेहतर हो जाएगी। बाकी फिर अल्लाह को जो मंजूर था, ये तो हमने सोचा भी नहीं था जो हुआ है। जिगर ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने कहा, बेटी ने जब फैसला किया कि मैंने देना है, तो तब डॉक्टर का क्या कहना? डॉक्टर्स के यही कहने थे कि आप टेस्ट वगैरह पहले होंगे, उसके बाद आप दे सकती हैं। तो टेस्ट हुए, उसका माशाल्लाह जिगर भी ठीक था, मैच भी सही हो गया था। कितने फीसद जिगर जो है वो अतिया किया गया? 70% जिगर अतिया किया था। तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा था, जब 70% जिगर दे दिया जाएगा तो तब जो डोनर है आपकी सिस्टर, तो उनकी ज़िंदगी सेव रहेगी? हाँ, डॉक्टर्स ने तो यही कहा था। होता भी यही है लीवर ट्रांसप्लांट के में मामलात में, आप 70% डोनर को देना पड़ता है, 30% उसके बाद जो बाकी बचता है वो 2 से 3 महीने में रिकवर हो जाता है। बस हमारी सिस्टर के नसीब में यही शहादत अल्लाह ने लिखी थी जो उसको मिल गई है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल आपकी सिस्टर ने कायम कर दी है, बेटी की अपने बाप के साथ लाजवाल मोहब्बत। बेटी चली गई है तो वालिद पे क्या गुजर? खुद भी बेहतर जानते हैं कि जब ऐसे मामलात हों, उसने अपनी ज़िंदगी दे के वालिद की ज़िंदगी बचाई है। तो वालिद माशाल्लाह अभी तक हौसले में है, पर गुजर तो सब पे बहुत बुरी रही है इस वक्त, सबके हालात। बीएससी कर चुकी थी, आगे भी तालीम जारी थी, क्या उनकी ख्वाहिशात थी? आप बड़े क्लोज थे बहन भाई आपस में, क्या कहती थी, क्या उनकी ख्वाहिशात हैं? उसने मास्टर्स करना था, पर हमें नहीं पता था कि आगे ये कुछ होगा। आप कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं। अच्छा। वो दूसरे नंबर वाली थी। जब आईसीयू में लेकर गए तब ये उन्होंने बात की, जब वापस आए तो होश कितने टाइम बाद आया उन्हें? उससे अगले दिन होश आ गया था। बस उससे मुलाकात वही आईसीयू के बाहर तो एक दफ़ा हुई थी, बस बाकी आईसीयू के अंदर जाने की इजाज़त बहुत कम होती है, आपको खुद भी जानने के नहीं जाने देते। तो बस इतनी ख़ास उससे बात नहीं हुई। पर जब भी बात होती तो कहती थी माशाल्लाह मैं ठीक हूँ। जब भी मिलते थे ये कहती थी कि मेरे वालिद कैसे हैं, हम उसे बताते थे उनके वालिद उनके ठीक हैं। वो भी कहती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, हमें भी यही था कि ठीक हो जाएगी, बस आगे नहीं पता था। अपने वालिद की जान बचाने वाली उस बाहिम्मत बेटी के मामू भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि ये बच्ची ने जो कि एक आला मिसाल कायम की है, अपने वालिद की जान बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है,
तो ये बताइएगा कब से उनके वालिद बीमार थे? तकरीबन 2 साल से उनका तबीयत खराब थी जी। डॉक्टर साहब ने कहा जी इसका जिगर ट्रांसप्लांट ही होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है जी। तो फिर हमने कोशिश की, जैसे उन्होंने कहा जी अपना ही डोनर होना चाहिए, खून का रिश्ता लाजमी है इसमें, बेटा हो जाए, बेटी, बीवी, भाई, ये होने चाहिए, बाहर का नहीं हो। बच्चे ने भी चेक करा, उसके बड़े बेटे ने भी, तो बेटी की जिद थी कि मैं ही दूंगी, छोटी बच्ची कहती दूसरी की जी मैंने देना है। उनकी ये बहनों की जिद लगी हुई थी। जाके हुआ तो वो इसका खून वगैरह, ब्लड वगैरह, जिगर मैच हो गया। बच्ची कह रही थी देख ले आपने दे दिया, मैं रह गई। उन्होंने कहा भाई मेरे नसीब, अब्बू के मैं काम आ रही हूँ। पढ़ाई में किस तरह थी, बहुत क्या अच्छी ख्वाहिशात थी, थी? टीचिंग भी करती थी और आगे की भी जज्बा थी पढ़ने का, बल्कि हमें कहते रहे मामू इंशाअल्लाह ताला मैं कामयाब होके आऊंगी। तो जब ऑपरेशन थिएटर में गए आईसीयू में, तब उसके क्या अल्फाज थे? हम उदास थे, हंसती खेलती हुई गई है, हमें मिल के अम्मी को, अब्बू को, कजने, नानी अम्मा सबको मिल के, चाचों को, मतलब हम आंखों में पानी आ गया, उसमें नहीं आया। क्या गुजर रही है उनके वालिद पर, और जब उनको पता चला कि मेरी बेटी की डेथ हो गई? सबसे मुश्किल जो लम्हा था वो था हमारे लिए, जो फोत हुई है। सबसे ज्यादा तो परेशानी ये थी अब उसको बताएं या ना बताएं, सबसे बड़ा मसला ये था। बच्ची तो हमारी चली गई है, बाप को बताएंगे तो वो क्या बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इतना बड़ा जो ऑपरेट हुआ है वो कहाँ बर्दाश्त कर सके। जो हमने बात समझाई ना उसको घर वालों ने, तो वो उसकी जहन में आ गई और अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है, अभी तक वो आधे घंटे बाद कॉल करता है, मेरे बच्ची का जनाजा हो गया है, कब्र कहाँ बनाई है, मुझे वीडियो दिखाओ, ये दिखाओ, हर चीज आधे घंटे बाद पूछता है। भाई इंतजाम सही किया मेरी बच्ची का, कोई जनाजे में कमी ना हो, जनाजे वाले को बुलाओ, उसको सारा कुछ देखभाल खुद कर रहा है वो अभी भी, मरीज होने के बावजूद भी। तो हम इस जज्बे से, अब्बू ने भी इतना जज्बा, हम रो पड़ते हैं, वो अभी तक नहीं रोया। वो कहना मेरी बेटी जिंदा है, और उसको जब मिल के गए हैं तो उसने अपनी बच्ची को सलूट किया, मुंह देखा, चेहरा दिखाया, चेहरा दिखा के, देख के, प्यार करके उसको अल्लाह के हवाले और सलूट किया, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। तो बच्ची की वालदा पे आप बेहतर से अंजाम थे, उसको तो कोई होश ही नहीं है जी मेरा क्या हुआ। ये तो हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि बच्ची को भी ऐसा हो सकता है कभी। मोहल्ले वालों पे क्या गुजरती है? हम तो इतने परेशान थे, अब घर में बच्चे भी थे, उनके छोटे बहन भाई, उनको भी हम नहीं बता सकते कि बच्ची फौत हो गई। हमने ये कहा कि बस डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी है, वजर तबीयत, हम घर वापसी लेके आ रहे हैं। जब वो बस मैयत लेके आ गई हैं तकरीबन सी पैक तक, तो फिर हमने कहा जी बस बच्ची फौत हो गई। इलाका इकट्ठा हो गया था, मेरी जिंदगी जितनी है बाप के लिए है, मेरा बाप सेहतमंद है, जैसा हमें कुछ नहीं चाहिए। बाप तो टूट ही जाता है वैसे सुन के। तो उसने इतना हौसला किया अपनी बेटी के बारे में, वो कहता कि मेरी बेटी ने मिसाल काम कर दी और मैं जिंदगी बेटी के लिए हूँ।